नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जिस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट में बार बार बदलाव हो रहा है। एक बार फिर से 30 तारीख को जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा और जिस तरीके से उन्होंने सारी पुरानी बातों को याद करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को सारा क्रेडिट देते हुए साफ कर दिया कि उन्होंने किस तरह से उन्हें बिहार का कमान सौंपा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दोहराए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो 2 बार इधर उधर चले गए थे, जिसके कारण उनके अपने ही लोग थे, अपने ही लोगों ने उन्हें भ्रमित किया था। अब वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि बापू सभागार में आयोजित सहकारिता सम्मेलन के दौरान उन्होंने यह कहकर सियासी हलके में पूरी तरह से हलचल मचा दिया, और हालांकि ये बात पहले भी वो कहते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, हम यह कभी नहीं भूल सकते हैं। उनकी यह टिप्पणी सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों का भी संकेत दे रही थी। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, या यूँ कहें कि मुख्यमंत्री कई किरदार निभा चुके हैं और कई लोगों को अपनी स्क्रिप्ट के किरदार बना चुके हैं। एनडीए से महागठबंधन और फिर महागठबंधन से एनडीए में आने जाने का क्रम उनका जारी रहा है। इस बीच में दोनों ही तरफ रेड कारपेट बिछाकर लोग उनका स्वागत करते रहे हैं। इस बार उन्होंने फिर से कहा है कि वो दोबारा इधर उधर नहीं जाएंगे। यह बयान भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में से कोई ही ऐसा नहीं है जिसके सामने उन्होंने नहीं दोहराया है। प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री और गृह मंत्री से लेकर के भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके सामने तक उन्होंने दोहरा दिया है। 2025 के चुनाव में पूरी तरह से नीतीश कुमार प्रतिबद्ध हैं, एनडीए के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार का अटल बिहारी वाजपेयी को याद करना सिर्फ भावनात्मक अपील नहीं बल्कि इसके पीछे एक राजनीतिक पहलू भी है, जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि भाजपा के कोर वोटर को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है जिसमें गठबंधन धर्म निभाने और 2025 में चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत वो झोंक देंगे। अब इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल और ख़ास करके अगर देखा जाए तो अमित शाह, जिनके साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार ही करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का और देश का अच्छा खासा विकास हो रहा है। इसके साथ साथ कई प्रतिबद्धता भी नीतीश कुमार की रही है, जिसमें आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में उनके पुत्र के जेडीयू के अंदर यह चर्चा तेज़ी से चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सक्रिय राजनीति में लाया जा सकता है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से निशांत लगातार एक्शन मोड में दिखे, हालांकि 1 महीने से फिर वो शांत हो गए हैं, लेकिन एक्शन मोड में जिस तरह से दिखे, इसी महीने की 19-20 तारीख को कहा जा रहा है कि उनकी शादी का भी डेट फिक्स हुआ है। कितनी सच्चाई है और क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चुनावी रणनीति के तहत भाजपा और जेडीयू के बीच इस बार सहमति बन सकती है कि निशांत को उप मुख्यमंत्री पद दिया जाए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 2025 में जैसे ही सीटों का समीकरण के साथ साथ चुनावी रणनीति में उतरेगी एनडीए, और चुनाव में यदि उसे वो मैजिक आंकड़ा 122 का प्राप्त हो जाता है बिहार में, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं हो सकता है। नीतीश जितना शांत और सौम्य चेहरा लेकर के घूम रहे हैं और जिस तरह से वो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे उन्हें सब कुछ प्राप्त हो चुका है, उस स्थिति में नज़र आ रहे हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता तो नहीं हो गया है। अगर एनडीए 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव जीत करके आती है तो नीतीश कुमार कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। प्रारंभिक दौर में 1-2 महीने के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहें और उसके बाद स्वतः वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दें और अपने पुत्र निशांत को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना करके वो चैन की बंसी बजा सकते हैं। जेडीयू के भविष्य को भी सुरक्षित कर पाएंगे और ऐसी स्थिति में अपने पुत्र को भी वो कहीं ना कहीं इस राजनीति में ला करके अपनी पार्टी को भी बचा लेंगे और अपने वोट बैंक को भी वो समेट करके रखने में कामयाब हो सकते हैं। ये रणनीति उनकी हो सकती है। भाजपा को बिहार में एनडीए का नेतृत्व हासिल करने का एक बड़ा अवसर मिलेगा, जिससे पार्टी राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री जेडीयू के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये एक बड़ा ही बेहतरीन और समय के हिसाब से लिया गया कदम साबित होगा।
ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने और उनकी बातों को मानने में पीछे नहीं हट सकती है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि बिहार की राजनीति में हर कदम राजनीतिज्ञों को परेशान कर रही है और नीतीश कुमार के फैसले भी यही कुछ कह रहे हैं। आज जब ये खबर हम आपको सुना रहे हैं, उसके कुछ ही घंटों बाद वक्फ बोर्ड बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा और ऐसी स्थिति में इस वक्फ बिल ने कितना परेशान किया है उन सभी लोगों को जो गैर भाजपाई दल हैं, इसको लेकर के भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन इस पर नीतीश कुमार का टस से मस नहीं होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार बार बार मुस्लिम संगठनों से ये भी बात कहलवा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है मुसलमान समाज के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ कई अमेंडमेंट के लिए भी उन्होंने इस बिल को में सुधार करने के लिए और इस बिल में नई बातों को जोड़ने के लिए भी प्रस्ताव रखा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और भाजपा को भी ये पता है, एनडीए के सभी घटक दलों को यह बात अच्छी तरह से पता है कि मुस्लिम समाज का लगभग 30-32% वोट जो है वो प्राप्त होता है एनडीए गठबंधन को, जिसके सूत्रधार नीतीश कुमार होते हैं, जीतन राम मांझी होते हैं, चिराग पासवान होते हैं और उपेंद्र कुशवाहा होते हैं। ये 5 पांडव इस बार पहली बार बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में एक साथ आए हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये तालमेल कहीं ना कहीं महागठबंधन और विपक्षियों को परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार तैयारी तो कर रहे थे प्रशांत किशोर, लेकिन अचानक से उनका जो एक राजनीतिक रणनीतिकार वाला जो एंगल है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक नेता के रूप में अपनी छवि को वो नहीं बना पाए और न ही उनको नेताओं का कोई भी प्रस्ताव भाता है। वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करते हैं और अपने आईपैक के लोगों के साथ वो स्ट्रेटजी बना करके ही बिहार की राजनीति में उतरना चाहते हैं, जो कि बिहार में तो संभव नहीं है। बिहार में आप एक रणनीतिकार के रूप में तो सफल हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ के रूप में सफल होने के लिए आपको राजनीतिक रणनीति बनानी होगी और राजनीतिज्ञों के राय मशवरे के साथ आगे बढ़ना होगा। खैर, इन सारी चीज़ों का अभाव है जिसका हम पहले से भी बोल चुके हैं। तो एक एंगल जो है, एक फैक्टर तो है, वो कहीं ना कहीं बिहार से साफ समाप्त नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो महागठबंधन बड़ी मजबूती से है और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को आप माइनस नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि नीतीश ने जो नई स्क्रिप्ट लिखी है, उस स्क्रिप्ट में उन्होंने दोनों ही खेमे को कंफ्यूज कर दिया है। कहीं ना कहीं अमित शाह और लालू प्रसाद दोनों रेड कारपेट बिछाने के लिए तैयार हैं। एक चुनाव से पहले हर हाल में नीतीश कुमार को अपने साथ रखना चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बाकी के घटक दल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव के बाद की रणनीति को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से आशान्वित है कि नीतीश कुमार के साथ जो कुछ भी होगा वो नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो पाला बदल सकते हैं। चुनाव के बाद क्या होगा, इस पर से पूरी तरह से पर्दा उठता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के पास विकल्प दोनों मौजूद हैं और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है और न ही उसके घटक दलों के पास उतनी सीटें आती दिखाई दे रही हैं जिससे कि 122 का आंकड़ा पूरा कर लिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही 100 सीटों पर अपना दावा कर चुके हैं और 100 सीट से कम में वो मानने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में 143 सीट बचती है और 143 सीट में ये ज़रूरी नहीं है कि 143 सीट जीत करके या इसमें से 122 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी अपने बाकी के घटक दलों के साथ आ जाए, जदयू को छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और इस ट्विस्ट को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि इस कहानी में एक नई स्क्रिप्ट लिख करके और ले करके नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड बिल के फ्लोर होने के बाद जैसे ही वो सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद की राजनीति और सियासत क्या कहती है, इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। ये बहुत कुछ असर करता है कि आने वाले समय में किस तरह का फैसला लिया जाए। हालांकि एनडीए के सभी घटक दल, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों या अन्य दल, सभी ने व्हिप जारी करके इस बिल के समर्थन में सदन में मौजूद रहने के लिए अपने सभी सांसदों को ऐलान कर दिया है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हमारी नज़र पूरी तरह से देश, दुनिया और बिहार की खबरों पर बनी हुई है। क्या होता है हम आपको आगे बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।